बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बाज़ार से मिलने वाली महंगी नूडल्स घर पर तैयार करेंगे। ये साफ़ सुथरी और ख़ास बात कि ये बहुत हेल्दी होंगी और इतनी आसान है कि आपको रोटी बनाने से ज़्यादा ये रेसिपी आसान लगेगी। मैं आपके साथ ये नूडल्स बनाने का तरीका ऐसे शेयर करूंगी कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं या आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप कारोबार भी कर सकते हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। रेसिपी को एंड तक देखना लाजमी है, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदे को छान लिया है और 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक के अलावा हम कोई इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह नहीं शामिल करेंगे और ना ही कोई फ्लेवर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो हम यहाँ पे जी 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जितने अंडे डालने हैं उसी हिसाब से आपने डो को तैयार करना है। इसके अंदर कोई पानी हमने नहीं डालना। अब आपने इस बात को भी ज़हन में रखना है कि जब आप डो बनाएंगे तो आपने अंडों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप जब डो तैयार करेंगे तो डो लिक्विड भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे जी हमने फूड कलर भी डाल दिया है जो कि नूडल्स को इसकी लुक देने के लिए येलो। तो मैंने आपको बताया है कि आप इसकी अगर हार्ड है तो आप इसके अंदर अंडा और डाल सकते हैं, अगर लिक्विड है तो मैदा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने 15 मिनट रेस्ट दी है और अब हम इसके 3 लोइयाँ तैयार करेंगे और 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है और 3 ही रोटियां हमने इसकी बेलनी है। बराबर साइज़ के आपने लोई तैयार कर लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे जो खुश्क मैदा है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो काउंटर पे इस तरीके से खुश्क मैदा डालने के बाद हमने तीनों रोटियों को इसी तरीके से एक ही साइज़ में बेल लेना है। जब आप देखें कि रोटी अगर छोटी लग रही है एक रोटी से तो उसको आप थोड़ा सा बड़ा बेल लें, क्योंकि ये मैदा है तो ये इकट्ठा होता रहता है जब आप इसको बेल के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको रोटी का साइज़ छोटा लग रहा है, ये रोटी श्लिंग हो जाती है। मैदा जो है ये इकट्ठा होता रहता है तो इसलिए आपको दोबारा इसको बेल लें। तो तीनों रोटियों के ऊपर हमने मैदे को स्प्रिंकल करके अब हमने इसको ऊपर से प्रेस किया है हल्का सा और अब हमने हल्के हाथों से बेलन की मदद से इस तरीके से बराबर साइज़ की, जैसे आप समोसे की पट्टी तैयार करते हैं उस तरीके से आपने इसको तीनों रोटियों को इकट्ठा बेल लेना है और ये बिल्कुल पतली हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसको बिल्कुल शीट की तरह भी पतला नहीं रखना। अब हमने इनको बहुत ही आसानी के साथ अलग कर लिया है। बस आपने मैदे का इस्तेमाल खुश्क मैदा जो इसका ज़्यादा ही करना है, तभी आपकी रोटियां आसानी से खुल सकेंगी। तो अब जी हमने इन रोटियों को साइड पे करना है सारियों को और एक रोटी हम यहाँ पे लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस ये हमने यहाँ पे दोनों रोटियों को अलग कर लेना है इस तरीके से मैदा ऊपर डस्ट करके और इसको फोल्ड करके साइड पे रख देंगे। और एक रोटी जो है इसको हमने काउंटर पे ले आना है और इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्प्रिंकल करेंगे मैदे को और इसकी इस तरीके से फोल्डिंग कर देंगे। आप इसको इस तरीके से जैसे मैं फोल्डिंग कर रही हूँ 3 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि आप एक ही बार कटिंग कर लें। और ये मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर और छुरी, आप दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। छुरी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि अगर आपके घर में पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी से भी आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर जो है इससे ज़रा स्पीड से जल्दी कटिंग हो जाती है और सेम कटिंग आप पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं और छुरी से भी कर सकते हैं। तो बस जी हमने यहाँ पे एक ही साइज़ के सारे नूडल्स कट कर लेने हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितनी आसानी से ये अलग अलग हो रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर मैदा डालेंगे और इस तरीके से दोबारा से मैदा डालने के बाद इनको अलग करके हमने एक रोटी की नूडल्स तैयार करनी है। और यहाँ पे देखिए जी दूसरी रोटी को भी हमने इसी तरीके से कट कर ली है और इनको भी हमने इसी तरीके से अलग अलग पीसेस खोल के अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे जी हम तीनों रोटियों को इसी तरीके से कट करेंगे और सारे नूडल्स जो हैं हमने रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नूडल्स बनाकर इनको बॉयल करके रख लेते हैं। जो बाज़ार से लाते हैं नूडल्स या मैक्रोनीज़ वगैरह तो वो बॉयल करके रखते हैं और जब भी वो बनाना चाहते हैं तो फ्रीज़र से निकालते हैं और बना लेते हैं। तो ये भी वही टिप्स हैं, आप इनको बॉयल करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी आप चाहें इन्हें बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जी हमने इन सारे तीनों रोटियों के नूडल्स रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि सबसे पहले हमने पानी को बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 2 बॉयल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो होममेड नूडल्स बनाए हैं, इनको हमने इस बॉयल पानी के अंदर डाल देना है। और बॉयल पानी के अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी कि हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो इसका टेस्ट या ये टूट जाएंगे, कोई भी इसके साथ प्रॉब्लम होगा तो ये पानी में जाते ही हार्ड हो जाएंगे और सेम आपको बाज़ार जैसे स्पैगेटीज़ नूडल्स की तरह मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए जी, आपकी आसानी के लिए कि जो आप बाज़ार से लाते हैं वो कई किस्म की चीज़ों से बनते हैं और साफ़ सुथरे भी नहीं होते। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें घर में बनाएंगे तो हेल्दी भी होंगी और साफ़ सुथरी भी मिलेंगी। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप लाजमी मेरे चैनल पे फॉलो किया करें। मैंने कई होममेड जो रेसिपीज़ हैं घर पे तैयार की हैं, जो आप बाज़ार से लेते हैं आप मेरे चैनल पे आप विज़िट करें तो आपको हर चीज़ जो है होममेड ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने सारे नूडल्स को बॉयल करने के बाद जो पानी निकालने से हमने इसको ठंडे पानी के अंदर एक बाउल में डाला है और इस सारे नूडल्स को डाल दिया है ठंडे पानी में। तो अब हमने इसको इस तरीके से अच्छे से पानी के अंदर जो है हल करना है, यानी कि मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसको एक छलनी में डालेंगे और सारा पानी हमने इसका निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा पानी हमने इसका स्ट्रेन कर लिया है। और इसका पानी निकालने के बाद अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कितने ज़बरदस्त सेम बाज़ार की तरह नूडल्स हमने घर में तैयार किए हैं, लेकिन हमारे पास जो नूडल्स हैं ये साफ़ सुथरे हैं और हेल्दी भी हैं। और किस तरीके से आप घर में कम खर्च में बना सकते हैं। ये नूडल्स अगर आप बाज़ार लेने जाएं तो आपको तकरीबन 2000 या 1500 से कम नहीं मिलेंगे, जो कि आपके बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमने ये नूडल्स लेने हैं। तो वो नूडल्स जो हैं आपको कम खर्च में नहीं मिलेंगे, जो कि आपको घर में ये नूडल्स 50 रुपए के मैदे से आप बना सकते हैं। तकरीबन इसके ऊपर हमने 100 रुपये का खर्च किया है और 3 से 4 जो है हमने रेसिपीज़ के लिए ये नूडल्स तैयार कर लिए हैं। आप इस तरीके से इनको सेव कर लें और जब आप बनाएं बस फ्रिज से निकालें और सारी सब्ज़ी वगैरह और चिकन कीमा जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो बस आप इस तरीके से इसको पानी अच्छे से निकाल लें और ऊपर से कवर करें। और कवर करने के बाद आप इसको जो है फ्रीज़ कर दें। जब आप फ्रीज़ करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी इतनी आसान लगेगी और कम खर्च में आप बनाएंगे। जबकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि बाज़ार से आपको मुश्किल लगता है जाने के लिए, और बच्चे तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत पसंद करते हैं। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ घर पे बनाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चों को पसंद आएंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप फ्रीज़ करें, जब दिल चाहे निकालें और रेसिपी बना लें। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।